Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियाँ महज वक्त गुजारी का जरिया नहीं बल्कि हमारी शख्सियत को ढालने का कितना ताकतवर हथियार है। आज के इस जायजे में हम बज़ाहिर दो बिल्कुल मुख्तलिफ अदबी दुनियाओं को आपस में मिलाकर ये खोज लगाएंगे कि एक बेहतरीन कहानी दरअसल कैसे काम करती है और इंसानी इर्तिका में इसका क्या किरदार है। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आज के इस सफ़र में कहानी के जादू, जदीद मगरबी अदब की मज़ाहियत दुनिया और उर्दू फिक्शन की गहरी रिवायात से गुज़रते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानियाँ दरअसल हमारा किरदार कैसे तामीर करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी सुनाने के जादू की। देखें, किसी भी कहानी की असल ताकत उसका सीधा साधा प्लॉट नहीं होता, बल्कि वो गहरी सच्चाइयाँ होती हैं जो तफरीह और तख़य्युल के खूबसूरत पर्दे में हम तक पहुँचाई जाती हैं। इस बात को समझने के लिए ज़रा नील गेमन की मशहूर किताब खुशकिस्मती से दूध की अनोखी दुनिया पर नज़र डालते हैं। इस कहानी का आगाज़ बड़ा ही रोज़मर्रा और आम सा है। एक बाप नाश्ते के लिए दूध लाने के लिए कॉर्नर शॉप पर जाता है, बस। लेकिन फिर वो अचानक एक ऐसी जंगली और हैरत अंगेज मुहिम जुई में फंस जाता है जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ज़रा इस सफ़र के अजीब व गरीब होने का अंदाज़ा लगाएं। बात मौजूदा दौर के एक स्टोर से शुरू होती है और चश्म ज़दन में खलाई मखलूक, 18वीं सदी के बहरी क़ज़्ज़ाक़ों और फिर हज़ारों साल पुराने आतिशफ़िशा के देवताओं तक जा पहुँचती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूध की वो आम सी बोतल खला और वक्त के इस पूरे तूफ़ान में एक मजबूत और मुस्तकिल कड़ी बनी रहती है। अब यहाँ मुसन्निफ की ज़बरदस्त हिस्से मुज़ाहत देखें। एक आतिशफ़िशा का देवता इंतहाई संजीदगी से कह रहा है कि वो फ़ारिग़ वक्त में इल्मी रसाले पढ़ता है। ये वो शाइस्ता मज़ा और किरदारों की गैर मामूली तफसीलात हैं जो पढ़ने वाले को पूरी तरह अपने सहर में जकड़े रखती हैं। और फिर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। वो बाप खिलाई मखलूक को धमकी देता है कि अगर उन्होंने ज़मीन को ना छोड़ा तो वो वक्त के मुख्तलिफ अदवार से लाई गई दूध की दो एक जैसी बोतलों को आपस में टकरा देगा, जिससे क्या होगा, पूरी कायनात तबाह हो सकती है। ये सस्पेंस और मज़ा का बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ज़रा प्लॉट की इस दुनिया से निकलकर कहानी के असल स्तूनों यानी किरदार निगारी के फ़न की तरफ आते हैं। उर्दू अदब और ख़ास तौर पर अफसाने की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। यहाँ किरदारों में बाकायदा रूप फूंकी जाती है। किरदार निगारी महज कहानी को आगे बढ़ाने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नफीस फ़न है जो निहायत नपे तुले अल्फाज में हमारे अंदरूनी खलफुशार और समाजी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है। यहाँ एक इंतहाई अहम फ़र्क को समझना ज़रूरी है। एक तरफ वो जामिद किरदार हैं जो बस आते हैं, अपना काम करते हैं और कहानी को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मुतहर्रिक किरदार हैं जो अपने दौर का नफ्सियाती बोझ, जज्बात और तनाज़ुआत अपने अंदर समेटे होते हैं। यही किरदार दरअसल हमें अपने इर्द गिर्द जीते जागते महसूस होते हैं। और जब किरदारों का यही गहरा मुतालिया हम बच्चों के अदब में शामिल करते हैं तो ये कहानियाँ तालीम और तरबियत का बेहतरीन ज़रिया बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर ईस्ट एजुकेशन जैसे निसाब इन्हीं कहानियों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों में बाहमी ताअवुन, हमदर्दी और हत्ता के जानवरों की देखभाल जैसी महारतें पैदा करते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि बच्चे ये सब सीख रहे होते हैं बगैर किसी बोरिंग लेक्चर के एहसास के। आप खुद सोचें, मेहमान नवाजी और हमदर्दी हमारी सकाफ़त की जान है। जब हम नौउम्र ज़हनों को इन रिवायात पर मबनी कहानियों में गर्क करते हैं तो हम दरअसल उनके अमली फ़ैसलों और रवैयों को तश्कील दे रहे होते हैं। ये कहानियाँ खुश्क नसीहतों से कई ज़्यादा गहरा असर छोड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बच्चों की बातें हैं। जी नहीं, किरदार हमेशा महज तजुर्बे से बाला तर है होता है, और इसका हकीकी सबूत हमें कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल दुनिया में मिलता है। एक बड़ी ही ज़बरदस्त उर्दू तहरीक की तकरीर में ये बात कही गई कि डिग्रियां और तकनीकी तजुर्बा तो आजकल मार्केट में हर दूसरे शख्स के पास है, लेकिन वो चीज़ जो आपको वाकई मुमताज़ करती है वो आपका हकीकी अखलाकी किरदार और काबिलियत है। ज़रा इस वाक़े को तस्वुर में लाएं। कुछ लोग इंटरव्यू के इंतज़ार में नर्वस बैठे हैं। एक अजनबी शख्स आता है और उसे अचानक एक टाई की ज़रूरत पड़ जाती है। उनमें से एक उम्मीदवार अपनी टाई उतारकर उस अजनबी को दे देता है, और बाद में क्या पता चलता है, वो अजनबी दरअसल उसी कंपनी का बॉस था
उस शख्स की हमदर्दी और मदद करने के जज्बे ने उसे उन तमाम लोगों से आगे कर दिया जो सिर्फ अपनी लंबी चौड़ी सीवी पर भरोसा किए बैठे थे। तो इन सब बातों को मिलाने के बाद हम कहानियों की हतमी अहमियत के बारे में क्या नतीजा निकाल सकते हैं? नतीजा बहुत ही खूबसूरत है। चाहे आप मगरबी बच्चों का अदब पढ़ें जहाँ टाइम ट्रैवल करने वाले डायनासोर्स और मज़ाह हैं, या फिर हमदर्दी और मेहमान नवाजी पर मबनी कोई संजीदा रिवायती उर्दू अफसाना पढ़ें, दोनों का मुश्तरका और हतमी हदफ एक ही है, पढ़ने वाले की तवज्जो हासिल करना और बिलाखिर एक बेहतरीन इंसान की तामीर करना। वो दूध की बोतल आपको याद है जिसकी हमने शुरू में बात की थी? वो दरअसल महज एक चीज़ नहीं थी, वो एक इस्तारा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बहुत ही शानदार और पुरकशिश कहानी की पैकिंग में लपेटकर हमें ज़िंदगी की निहायत गहरी और सादा अखलाकी सच्चाइयाँ समझा दी जाती हैं। तो आखिर में ये सब जानने के बाद कि कहानियाँ ही वो बुनियादी ईंटें हैं जिन पर इंसानी किरदार की इमारत खड़ी होती है, हमें खुद से एक इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहिए। आज हम और हमारे बच्चे कौन सी कहानियाँ सुन और देख रहे हैं? वो कौन सा बयानिया है जो खामोशी से हमारी अगली नस्ल का मुस्तकबिल तय कर रहा है? ये वो सोच है जो मैं आज आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। यकीनन इस पर गौर कीजिएगा। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.